आई निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके क्रमाक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। 1. पास शब्द का विलोम शब्द है। अनिकट, बी समीप, सी करीब, डी दूर। इसमें सही उत्तर है डी दूर। 2. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आदमी, बी शेर, सी हाथी, डी बहन। इसमें सही उत्तर है डी बहन। 3. निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। कहानियां, बी लोग, सी मछली, डी गुफाएं। इसमें सही उत्तर है सी मछली। 4. करना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। करवट, बी कारनामा, सी कराना, डी कार्रवाई। इसमें सही उत्तर है सी कराना। 5. पर्वतारोहण शब्द में संधि है। गुण, बी दीर्घ, सी यन, डी व्यंजन। इसमें सही उत्तर है बी दीर्घ। 6. देश प्रेम शब्द में समास है। कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसमें सही उत्तर है सी तत्पुरुष। 7. नहीं, घबराओ नहीं वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। उद्धरण, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मयादिबोधक, डी अल्प विराम। इसमें सही उत्तर है डी अल्प विराम। 8. आज युग इंटरनेट युग है। में बी का, सी को, डी के। इसमें सही उत्तर है 2. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए। 4x14 9 जैनुलाब्दीन, आशियम्मा, जलालुद्दीन। उत्तर जोहरा। 10 नई चप्पलें, बिस्तर के नीचे दबाया, पहनने के कपड़े। उत्तर सिरहाने के नीचे दबाया। 11 सर एम विश्वेश्वरैया, महान अभियंता, सर सी.वी. रामन। उत्तर महान विज्ञानी। 12 बलभद्र, बलराम, कान्हा। उत्तर कृष्ण। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। 4x14 13 पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। 14 लेखक परसाई जी दूसरे दर्ज में क्यों सफर करना चाहते थे? उत्तर लेखक परसाई जी दूसरे दर्ज में 150 रुपए बचाने के लिए सफर करना चाहते थे। 15 समय के खोने से क्या होता है? उत्तर समय के खोने से आगे पछताना पड़ेगा। 16 हंस का गुण कैसा होता है? उत्तर हंस का गुण विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाने का होता है। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 8x216 17 बसंत को ईमानदारी का परिचय दीजिए। उत्तर बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमान लड़का था। बसंतपन राजकिशोर से मुफ्त में पैसे लेने को इनकार करता है। मुफ्त में पैसा लेना भीख के समान मानता है। बसंत ईमानदार लड़का था क्योंकि वह मोटर की दुर्घटना में घायल होने पर भी बुने के पैसे को अपने भाई प्रताप से वापस भेजता है। ऐसा था बसंत का ईमानदार गुण। 18 अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? उत्तर अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। 19 गजर के बारे में प्रेमचंद के विचार क्या हैं? उत्तर प्रेमचंद जी के अनुसार गाजर में भी बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन होता है। 20 दोस्तों को मुलाकात किन किन जानवरों से हुई?
उत्तर, दोस्तों ने सबसे पहले हाथी से मिले, फिर सांप से मिले, उसके बाद भैंस तथा मछली से मिले। 21 समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? उत्तर, समय भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। इसलिए आलस को छोड़कर बिना किसी बहाने काम करना है। एक क्षण भी नष्ट नहीं करना है, तभी समय का सदुपयोग होगा। 22 बाल कृष्ण माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? उत्तर, कृष्ण अपनी माता से इसलिए नाराज है क्योंकि यशोदा सदा कृष्ण को ही मारना सीखी थी। बलराम पर कभी गुस्सा भी नहीं करती थी। इसलिए कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है। 23 शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना है? उत्तर, शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। अथवा सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? उत्तर, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान दूसरा है। 24 पर्यावरण के प्रति सलमा के क्या विचार हैं? उत्तर, सलमा ने कहा प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। अथवा झूठ बोलने वालों को हालत कैसी होती है? उत्तर, झूठ बोलने से मुंह काला। भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 9x327 25 किल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, काक की चोंचों के 2 घाव उस गिल्लू के उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। आधा वह निश्चेष्टता चिपका पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अंतिम दिनों में पंजे ठंडे हो गए। लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता वात्सल्यमय प्रेम था। 26 धीरज सक्सेना ने रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, साधुराम नामक नौकर धीरज सक्सेना परिवार में वर्षों से काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों पोती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। इसलिए परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय लिया। 27 दक्षिणी शिखर पर बचेंद्री के अनुभवों का विवरण दीजिए। उत्तर, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिछेंद्री के अनुभव इस प्रकार थे कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुलबुले बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। उनकी सांस मानो एकदम रुक गई थी। उन्हें लगा कि सफलता बहुत
नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 7:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थीं। 28 कर्नाटक राज्य की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। उत्तर कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी गोले पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं, उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर हलेबीडु सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं, वे सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवणबेलगोल में 57 फुट ऊंची गोमतेश्वर की एक शिला प्रतिमा है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। बीजापुर के गोल गुंबद की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। 29 बाल शक्ति की टोली ने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया? उत्तर गांव को आदर्श बनाने के लिए गांव की सफाई के लिए गांव के कई गड्ढों को ढांप लेना है। गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाकर तथा गांव के सभी भाइयों से कूड़ा उसी जगह डालने के लिए कहना। गांव को हरा भरा रखने के लिए उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना और अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाना है। 30 मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत हरे भरे खेतों से भरा हुआ है। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। माँ मुक्त। 31 दिनकर जी आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे करते हैं? उत्तर कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य प्रकृति के हर तत्वों पर अपना विजय पा लिया। जैसे पानी विद्युत भाप को अपने पैसे में दबा रखा है, पवन तथा ताप पर भी अपना हुक्म चला रहा है। 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। भावार्थ श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में विपत्ति में हमारे साथी के बारे में वर्णन करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। विपत्ति आने पर हमें साहसी बनकर उसका सामना करना चाहिए। अच्छा कार्य करना तथा सदा सत्य बोलते रहना चाहिए। भगवान अर्थात राम पर भरोसा करना चाहिए। ये सब हमको विपत्ति से छुटकारा दिलाने वाले हैं। 6 निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 2x48 34 इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। कैसे? बताइए। उत्तर इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। ई-गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत
लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। इन सभी कारणों से इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। अथवा सोशल नेटवर्किंग का परिचय दीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खानपान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। 35 निम्नलिखित कविताश पूर्ण कीजिए। असफलता। भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सीवन गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4x14 36 मनुष्य प्रकृति पर निरंतर प्रहार करता जा रहा है। अब उसका परिणाम सामने आया है। प्रकृति का विकोप बढ़ रहा है। जैसे जल मालिन्य से जलचर मर रहे हैं। पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। वायु मालिन्य के कारण अम्ल वर्षा हो रही है। इससे सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। अब आदमी को आंखें खुल गई हैं। वह प्रदूषण को दूर करने के उपाय सोच रहा है। आई, प्रकृति का विकोप क्यों बढ़ रहा है? उत्तर, मनुष्य प्रकृति पर निरंतर प्रहार से प्रकृति का विकोप बढ़ रहा है। 2. पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, क्यों? उत्तर, जल मालिन्य से जलचर मर रहे हैं। इससे पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। 3. सांस से संबंधित बीमारियां क्यों फैल रही हैं? उत्तर, वायु मालिन्य के कारण अम्ल वर्षा हो रही है। इससे सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। 4. अब मनुष्य क्या सोच रहा है? उत्तर, अब मनुष्य प्रदूषण को दूर करने के उपाय सोच रहा है। एक दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1x44 37 आबादी की समस्या विषय प्रवेश कारण परिणाम उपसंहार। विषय प्रवेश स्वतंत्र भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना प्रमुख समस्या है। आज भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। यह संसार में चीन की जनसंख्या के बाद दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सन 1948 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप लाखों शरणार्थियों के भारत आगमन के कारण
तथा उसके बाद भी विदेशों से आकर भारत में बसने वाले लोगों के कारण भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। ये तो बाह्य कारण है। आंतरिक कारणों में एक, जन्मदर में वृद्धि तथा मृत्युदर में कमी। 2, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधारा। 3. शिशु मृत्युदर में कमी। 4. पर्याप्त खाद्य पूर्ति तथा छोटी उम्र में ब्याह। 5. गर्म जलवायु व अनिवार्य विवाह। 6. अशिक्षा व अंधानुकरण के कारण परिवार नियोजन साधनों का समुचित उपयोग न होना आदि। परिणाम 1. हर व्यक्ति का आय का न बढ़ना। 2. जीवन स्तर में निरंतर गिरावट। 3. औद्योगिक उत्पादन के लिए पूंजी की कमी। 4. देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ते जाना। 5. खाद्य सामग्री का अभाव होना। 6. वस्तुओं की कीमती में तीव्र वृद्धि का होना आदि। उपचार और उपसंहार 1. हमें हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या पर छुटकारा अंकुश लगाना होगा। 2. लोगों में परिवार को छोटा रखने की चेतना जागृत करना। 3. विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करना। 4. शिक्षा व नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 5. लोगों के रहन सहन के स्तर को उन्नत करना। 6. परिवार कल्याण केंद्रों का विस्तार करना आदि विषयों पर ध्यान लगा देना। 9. निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 1x55 38 अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखिए। प्रेषक XX 10वीं कक्षा बिसिनीरू मुद्दप्पा सरकारी हाई स्कूल चल्लकेरे चित्रदुर्ग जिला सेवा में। प्रधानाचार्य बिसिनीरू मुद्दप्पा सरकारी हाई स्कूल चल्लकेरे चित्रदुर्ग जिला। मान्य महोदय, विषय 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करने के बारे में। सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं दिनांक 20/01/2023 से दिनांक 22/01/2023 तक 3 दिनों तक कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। इसलिए आप